नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं ब्राज़ील की। ब्राज़ील एक साउथ अमेरिका में स्थित एक कंट्री है। उसके बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए उसके बारे में क्या बात करने वाले हैं, आगे जानते हैं। ये है हमारा प्यारा भारत। यहाँ पे जो देख रहे हैं येलो येलो कलर में, अगर हम जूम करके दिखाएं तो ये जो यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये अपना इंडिया है। और अगर हम ब्राज़ील की बात करें, इंडिया से ब्राज़ील कहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं। ये वर्ल्ड का मैप है, यहाँ से जाएंगे हम तो ये आपका ब्राज़ील है। नेक्स्ट मैप में हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये वर्ल्ड, ये ग्लोब में यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है ये आपका ब्राज़ील है। एक और दूसरा मैप आपके लाया हूँ मैं। उस मैप को देखने से पहले हम एक बार ब्राज़ील की छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। ब्राज़ील की जो राजधानी है वो है ब्राज़ीलिया, और लार्जेस्ट सिटी है वहाँ पे साओ पोलो, और ऑफिशियल लैंग्वेज वहाँ की है पोर्टुगीज़। ठीक है जी। और प्रेसिडेंट है वहाँ के जायर बोल्सोनारो। जायर बोल्सोनारो अभी जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ 2019 में हमारे रिपब्लिक डे परेड में एक अतिथि के रूप में भी आए थे जायर बोल्सोनारो। अब 2019 में ही आए थे या 2020 में, थोड़ा कंफ्यूज हूँ उस चीज़ को लेके, लेकिन 2019 में, जहाँ तक 2019 में आए थे शायद से। और वाइस प्रेसिडेंट की बात करते तो हैमिल्टन मोरारो। और प्रेसिडेंट ऑफ द चैम्बर ऑफ डिप्यूटीज़ की बात करें तो आर्थर लीरा। प्रेसिडेंट ऑफ द फेडरल सीनेट की बात करते हैं रॉड्रिगो पैचिको। ये शायद जो प्रेसिडेंट ऑफ द फेडरल सेनेट की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे जो लोकसभा के इक्वल हो सकता है। उसके बारे जैसे हमारे लोकसभा होती है वैसे वहाँ पे सेनेट होता है। ठीक है जी। प्रेसिडेंट ऑफ द सुप्रीम फेडरल की बात करते हैं, फेडरल कोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे लुइस फुक्स हैं। आप फुक्स पता नहीं आप क्या प्रोनाउंस करते हैं, सॉरी फॉर अगर मैं गलत इसको प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो, क्योंकि अब वहाँ की लैंग्वेज में है तो पता नहीं क्या लिखा, कैसे क्या प्रोनाउंस करते हैं पता नहीं मुझे। बेसिकली जो प्रेसिडेंट वहाँ पे, जैसे हमारे यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट है उसके चीफ को कहते हैं चीफ जस्टिस कहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट कहते होंगे, इसीलिए वहाँ पे ये प्रेसिडेंट ऑफ द सुप्रीम फेडरल कोर्ट लिखा हुआ है। आगे देखते हैं। यहाँ पे है ये आपके लिए प्रॉपर एक साउथ अमेरिका का मैप। और ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये है आपका ब्राज़ील। आपको समझ में आ गई होगी कि ब्राज़ील कहाँ पे है। अब हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड वाइड केसेस, कौन सी कंट्री में कितने केसेस हैं वर्ल्ड वाइड। तो अभी हम देखते हैं यूनाइटेड स्टेट्स, यहाँ पे 30 मिलियन केसेस अभी तक हो चुके हैं, मतलब 3 करोड़ केसेस। और लगभग 5,34,000 लोगों की डेथ हो चुकी है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। जबकि आप सभी को मालूम है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएस दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री माना जाता है और सबसे डेवलप कंट्री है। वहाँ पे कोरोना वायरस की ये हालत हो रखी है। अगर हम सेकंड देखते हैं, सेकंड में ब्राज़ील है जिसकी हम अभी बात भी करने वाले हैं। तो ब्राज़ील में लगभग लगभग 12 करोड़ केसेस आ चुके हैं। और वहाँ पे हालांकि 10 मिलियन लगभग 10 करोड़ लोगों ने रिकवर भी किया है, लेकिन अब पता नहीं क्या डेटा उनका है। लेकिन वहाँ पे जो डेथ्स की संख्या है वो डराने वाली है बिल्कुल। 2,70,000 लोगों की डेथ हो चुकी है। और अगर हम आज की बात करें, अगर जेंडे की, तो वहाँ पे देख सकते हैं आप कि ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको, 2,77,000 लोगों की डेथ। और आज के दिन पे देखें तो आज के दिन में लगभग 2,000 लोगों की डेथ एक दिन में हुई है। और केसेस की बात करते हैं हम तो आज में 76,000 केसेस एक दिन में आए हैं। ये पर डे के केसेस हैं जो नीचे यहाँ पे प्लस में लिखा हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि ब्राज़ील में क्या हालत हो चुकी है। ब्राज़ील में जो ये हालत हुई है इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन वहाँ का सिस्टम है। और जो वहाँ के प्रेसिडेंट है जायर बोल्सोनारो, उनका जो एक दृष्टिकोण रहा है कोरोना वायरस को लेके बहुत ही ख़राब रहा है। वो खुद ना तो उन्होंने एक बार कोरोना वायरस का मजाक भी उड़ाया था शायद कि मास्क पहनना इतना ज़रूरी नहीं है और सोशल डिस्टेंसिंग इतना ज़रूरी नहीं है, ये सब चीज़ें बेकार हैं, इनसे कुछ नहीं होने वाला। लेकिन वहाँ पे आप देखिए आपके केसेस कितने ज़्यादा बढ़ चुके हैं। वहाँ पे हालत ये हो चुकी है कि लगभग हॉस्पिटल्स की 80% वेंटिलेटर्स बिल्कुल फिल हो चुके हैं। और जितने भी हॉस्पिटल्स लगभग जो भी हैं, लगभग आप कह सकते हो कि 100% जो भी हॉस्पिटल्स हैं सारे के सारे बिल्कुल ही पैक हो चुके हैं बिल्कुल कोरोना वायरस के कारण। और कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि वहाँ पे हालत ऐसी हो चुकी कि लोगों का कहना है कि वहाँ पे एक चमत्कार ही वहाँ के लोगों को बचा सकता है। बहुत ही बुरी कंडीशन वहाँ के लोगों की हो चुकी है। और वहाँ पे जो एक नया स्ट्रेन आया है, जो उनकी सेकंड वेव जो चली वहाँ पे कोरोना वायरस की, उसमें एक नया स्ट्रेन आया P1 नाम से। आई थिंक P1 उसका नाम है, कुछ P1 नाम से वो एक नया स्ट्रेन है वहाँ पे आया है। तो उसके कारण भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। वहाँ वैक्सीन का वहाँ पे अब इतने सारे लोग हैं वहाँ पे, लेकिन वैक्सीनेशन का भी कोई पता नहीं। इंडिया ने भी वहाँ पे वैक्सीनेशन भेजी है, WHO के थ्रू भी भेजी है, और बाकी इंडिया ने अपनी ओर से भी वहाँ पे वैक्सीन भेजी है। लेकिन मेन ये बात होती है कि वैक्सीन पहुँचना, वहाँ पे जाना, तो वो अलग बात होती है। लेकिन वैक्सीनेशन जो वैक्सीनेशन का एक जो प्रोसेस होता है वो डिफरेंट चीज़ होती है कि लोग वहाँ वैक्सीन लेते हैं नहीं लेते हैं, कैसे वहाँ पे वैक्सीन के लिए लोगों को मोटिवेट किया जाए कि भाई ये चीज़, इससे खतरा नहीं है, इससे ये नहीं, तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बाकी अब देखने वाली बात होगी, देखते हैं क्या होता है। तो मेरा सिर्फ आप लोगों से इतना ही कहना है कि कोरोना वायरस को अभी भी आप बहुत हल्के में ना लीजिए। जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं मास्क और सैनिटाइजर का यूज़ बिल्कुल कीजिए। और जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पे तो बिल्कुल ही आप इन सब चीज़ों का यूज़ कीजिए। और घर के अंदर ना भी करते हैं अगर आप इन सब चीज़ों का, कोई इशू वाली बात ज़्यादा नहीं है, लेकिन जब आप बाहर जाएँ तो बिल्कुल इन चीज़ों का यूज़ कीजिए। क्योंकि अगर हम और आप अगर सुरक्षित रहेंगे तभी ये देश सुरक्षित रहेगा। क्योंकि अगर हमारे देश में अगर ऐसी कंडीशन हो जाती है तो हमारे देश की हालत बहुत बुरी हो जाएगी।
ठीक है जी, क्योंकि वहाँ की जो पॉपुलेशन है, वहाँ की पॉपुलेशन मात्र और मात्र लगभग 21 करोड़ के आसपास है, और हमारी जो जनसंख्या है लगभग 140 करोड़ के आसपास होने वाली है। तो आप सोच सकते हैं कि अगर हमारे देश में ऐसी कोई हालत होगी अगर, तो क्या होने वाला है। हमारे देश में भी सेकंड वेव आई है, महाराष्ट्र और बहुत सारे स्टेट्स में, कई कई स्टेट्स में कुछ किसी पर्टिकुलर एरिया में लॉकडाउन भी लगा हुआ है, और बहुत सारे केसेस बढ़ भी रहे हैं, लेकिन हम लोगों को ध्यान इन चीज़ों का रखना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ की हम बिल्कुल तारीफ़ करनी होगी हमारे अपने देश की, हमारे प्रधानमंत्री जी की, और जिन्होंने वैक्सीन के लिए इतना मोटिवेट किया लोगों को। हमारे देश में वैक्सीनेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रही है, जिसके कारण हमारे देश में आप सोच सकते हैं कि इतने केसेस तो हमारे यहाँ बढ़े हैं, लेकिन डेथ्स की संख्या भी इतनी ज़्यादा नहीं है देखा जाए तो, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो, है ना। बाकी एक बार हम देख लेते हैं। फर्स्ट पे यूएस है जो सबसे ज़्यादा केसेस और डेथ के मामले में, सेकंड पे ब्राज़ील है, थर्ड पे इंडिया है। इंडिया में देख सकते हैं आपकी 1,60,000 लोगों की डेथ अभी तक लगभग हो चुकी है, और लगभग 12 करोड़ के आसपास केसेस भी आ चुके हैं हमारे देश में, लेकिन 11 करोड़ के आसपास लोगों ने रिकवर भी किया हुआ है, ये अच्छी बात है। अब हम आगे देखते हैं, रसिया की बात करें तो रसिया में लगभग 4.5 करोड़ केसेस आ चुके हैं, और लगभग 90,000 लोगों की डेथ भी हुई है वहाँ पे। यूके की बात करते हैं, उसके बाद यूके में भी काफ़ी लोगों की डेथ हुई है। उसके बाद फ्रांस, हाँ फ्रांस है। और आप देख के एक बार आपको ध्यान आ रहा होगा, अब आपके माइंड में एक चीज़ आ रही होगी कि हमें चाइना का नाम बिल्कुल नहीं है। टॉप 10 कंट्रीज में आपको चाइना नहीं मिलेगा, ना ही टॉप 20 में आपको मिलेगा, आपको टॉप 30 में चाइना मिल सकता है। चाइना का लगभग पोजीशन 28 पोजीशन है चाइना का कोरोना वायरस के केसेस में अभी प्रेजेंट में। तो आप सोच सकते हैं जिसने कोरोना वायरस को दिया वहाँ पे सब कुछ ठीक है, लेकिन जो बाकी और देश हैं, बाकी और देश भुगत रहे हैं। तो चाइना का ये भी कि चाइना में एक जो कहा जाता है कि चाइना में डेटा को बहुत हाइड किया जाता है, छुपाया जाता है डेटा को, कि वहाँ पे कितने केसेस आए, कितने लोगों की डेथ हुई, कोई नहीं जानता, क्योंकि वहाँ की जो मीडिया है, वहाँ की जो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो इतना पब्लिक नहीं करते हैं चीज़ों को, सोशल। जितनी आज़ादी हमारे देश में उतनी आज़ादी वहाँ पे नहीं है ना। खैर वहाँ के लोगों को पता होगा ज़्यादा। आगे देखते हैं हम। अभी तक पूरी दुनिया में लगभग 12 करोड़ केसेस आ चुके हैं, और लगभग 27 लाख लोगों की डेथ हो चुकी है, और लगभग 10 करोड़ लोगों ने रिकवर भी किया है। अगर हम एशिया का पर्सपेक्टिव देखें तो एशिया में नंबर 1 पे इंडिया है ऑफ कोर्स, और देन टर्की, ईरान, इंडोनेशिया, इजराइल, इराक, फिलीपींस, पाकिस्तान में भी कोरोना वायरस की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, बहुत बुरी कंडीशन है वहाँ पे वैक्सीन पता नहीं, अभी हालांकि अब डब्ल्यूएचओ के थ्रू वैक्सीन देने की, कोवैक्स देने की बात की जा रही है, वहाँ पे भी इंडिया से ही वैक्सीन जाएगी, हालांकि डायरेक्ट इंडिया के थ्रू नहीं जाएगी। इंडिया डब्ल्यूएचओ से होके, मतलब डब्ल्यूएचओ के थ्रू जाएगी बेसिकली पाकिस्तान में वैक्सीन, लेकिन जो इंडिया की वैक्सीन होगी बेसिकली वो। तो ये यहाँ पे हमने बात की छोटी सी। बेसिकली इस कहानी का सार यही है कि जैसे ब्राज़ील में जो कंडीशन अभी प्रेजेंट में है वो हमारे देश में ना हो, इसके लिए हम सभी को इस चीज़ के प्रति जागरूकता दिखानी होगी, और ध्यान रखना होगा अपना भी और लोगों का भी। ठीक है जी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो बिल्कुल इसको शेयर कीजिए, और लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।